दोस्तों, मैं आज ये वीडियो में इंडिया का कर्नाटका में एक ऐसी जगह के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसमें है बहुत सारे बीचेस, योर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, हिस्टोरिक टेम्पल्स, बैक वाटर्स और ढेर सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स। चलो शुरू करते हैं हमारी ये गोकर्णा और दांडेली का छोटा सिनेमैटिक जर्नी। ये कहानी शुरू होता है हैदराबाद से, जहाँ हम दोस्त मिलके सोचते हैं कि कहाँ ट्रिप पे चले जाएं वीकेंड पे। और हमको गोकर्ण और दांडेली नियरेस्ट लोकेशन लगा क्योंकि एक दिन का ओवरनाइट जर्नी था और हम सुबह तक दांडेली पहुंच भी सकते थे। हम दांडेली तो पहुंच गए थे और हमारे मन में एक्साइटमेंट और बढ़ा था कि एडवेंचर स्पोर्ट करना है और राफ्टिंग भी करना है। बट हमारे ये 12 घंटे की ओवरनाइट टायरिंग जर्नी की वजह से हमको लगा कि बॉडी को थोड़ा आराम दे और पेट पूजा कर ले। इसीलिए हमने होटल में चेक इन किया और थोड़ा हमने खा लिया राफ्टिंग करने से पहले। एंड फाइनली वक्त आ गया था हमारे राफ्टिंग का। हम गणेशगुड़ी पहुंच गए थे जो दांडेली के मेन टाउन से 27 किलोमीटर्स था। यहीं से ही दांडेली में राफ्टिंग शुरू होता है और राफ्टिंग के बोट्स देख के हमको एक्साइटमेंट और बढ़ा था। दांडेली एक इजी एक्सेसिबल प्लेस होने के कारण यहाँ हमको बेड मिल सकता है, इसीलिए वीकडे आना यहाँ बेस्ट है क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स या दूसरे एक्टिविटीज़ थोड़ा पीसफुली एंजॉय कर सके। दांडेली का मेजर अट्रैक्शन है काली रिवर और ये सारा पानी आता है सुपर डैम से। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने के कारण यहाँ पानी का फ्लो साल भर सेम रहता है। हम अपने कायाकिंग बोट उठाए और निकल गए कायाकिंग करने के लिए। ठंडी हवा, मन की शांति और क्या चाहिए। मौसम भी बहुत अच्छा था और एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया। यहाँ का और एक मेजर अट्रैक्शन था यहाँ का जिप लाइन। हमने उसको ट्राई नहीं किया था क्योंकि उसका लाइन बहुत बड़ा था, बट हम निकल गए थे हमारा राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग शुरू करने से पहले हमने सोचा था कि पानी में उतरे और थोड़ा टाइम बिताएं, और लाइफ जैकेट्स होने के कारण हमारे कॉन्फिडेंस भी हाई था, इसीलिए पानी में कूदे और बहुत मुश्किल से ऊपर आए थे। अभी काली माँ की प्रार्थना करके निकल गए रैपिड की ओर तेज से। भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था। बॉडी का पूरा ब्लड पंप हो रहा था और इतना सारा एड्रेनलिन रश कभी नहीं हुआ। और हमने सुना इंस्ट्रक्टर से कि हम फिर से करते हैं। हमारा एडवेंचर को लेवल अप करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि हम अगेंस्ट द रैपिड जाएंगे। ये सुन के लगा था कि बहुत अच्छा है बट डरावना भी है, और हमने शुरू किया वैसे ही। बट हमारा बोट थोड़ा स्लाइड होने के कारण हम पीछे आ गए थे और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए हम निकल गए थे अटेम्प्ट 2 पे। हमारा राफ्टिंग एक्सपीरियंस को यादगार बनाने के लिए यह हमारा फाइनल अटेम्प्ट था और हम काली माता की प्रार्थना करके फिर निकल गए। अगेंस्ट द रैपिड तो तेज से चला रहे थे और तेज और तेज। और इस बार हम सक्सेसफुल हो गए थे। इस बार तो बोट स्लाइड नहीं हुआ, हम स्लाइड हो गए थे थ्रिल और एडवेंचर में। ये हुई हमारी राफ्टिंग की कहानी। हमारा डे 2 शुरू हुआ था सनराइज से पहले, इसीलिए हमने कार स्टार्ट किया और हम आगे बढ़े थे डेस्टिनेशन की ओर। सनराइज से पहले होने के कारण हमको थोड़ा फॉग मिला और वो फॉग में हमको एक छोटा सा ब्रिज दिखा था। वो ब्रिज के दोनों साइड पानी था
और काटे हुए लकड़ियाँ थे। ये देखने में तो बहुत यूनिक और सुंदर भी लग रहा था। और हम पहुंच गए थे हमारा अगला डेस्टिनेशन, सहस्रलिंगा। सहस्रलिंगा सिरसी के पास है और एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। ये गोकर्ण से 94 किलोमीटर की दूरी पे है और दांडेली से 92 किलोमीटर। दांडेली से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऑप्शंस में बहुत है, यानी कर्नाटका के लोकल बसेस। यहाँ हमको देखने मिल सकता है 1000 शिवलिंग की स्टोन कार्वेचर्स, इसीलिए नाम दिया हुआ है सहस्रलिंग। सहस्रलिंगा बसा हुआ है शिलमला नदी के किनारे और यहाँ के पानी का बहाव साल भर पूरा रहता है। नदी के किनारे होने के कारण यहाँ अभी कुछ ही शिवलिंग बचे हुए हैं और हर शिवलिंग के पास एक नंदी जी भी रहता है। हाँ जी, ये मैं हूँ। मेरा नाम है राहुल कपा। मेरा फुल टाइम रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट मैं एक पैशनेट ट्रैवलर हूँ। ये पानी का बहाव और स्टोन्स देख के मुझे स्टोन बैलेंसिंग का याद आ गया था। सहस्रलिंगा के बाद हम पहुंच गए हैं एक हैंगिंग ब्रिज जो शिलमाला नदी के ऊपर है। सहस्रलिंगा के पार्किंग से ये ब्रिज 200 मीटर की दूरी पर है और ये सनराइज के टाइम पे और भी सुंदर दिखता है। ये ब्रिज पे मैंने तो वॉक करने का एक्सपीरियंस तो ले लिया है, बट हर एक कदम पे ब्रिज हिल रहा था और वो वाइब्रेट हो रहा था। और यहाँ के लोकल्स ये ब्रिज के ऊपर से बाइक भी लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। सनराइज के बाद यहाँ के लोकेशंस और भी पिक्चर्स की हो गए और हम निकल गए अगले एडवेंचर की ओर। और हम पहुंच गए थे हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, एक ऐसा ऑफ बीट प्लेस जो अभी भी फेमस नहीं है, वो है मट्टीगिट्टा फॉल्स। हमने तो ये जगह संडे को गए थे, बट फिर भी इधर कोई नहीं था क्योंकि ये प्लेस उतना इजी एक्सेसिबल नहीं है एंड एंड ऑफ द फॉल्स तक पहुंचना थोड़ा रिस्की भी है। एंड ऑफ द फॉल्स पहुंचने के लिए हमको ये रॉक्स के साइड से जाते हुए स्ट्रेट जाना पड़ेगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। हमने तो स्टार्ट कर दिया था हमारा ट्रैकिंग, बट पहले से ही हमारा पैर बहुत फिसल रहा था क्योंकि बहुत सारा पानी जमा हुआ था रॉक्स पे, इसीलिए हमने बेयरफुट वॉक करना स्टार्ट कर दिया। वाटरफॉल का पहला ग्लिम्स तो मिल गया था और आगे जाना थोड़ा रिस्की लगा। आगे एक छोटा स्ट्रीम था, उससे आगे जाना भी थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था। ये छोटा वाटरफॉल के आगे रॉक्स भी बहुत स्टीप हो गए थे और बहुत स्लिप भी हो रहे थे। हम तो लिटरली माउंटेन गोट्स की तरह वॉक कर रहे थे, बट उसके आगे जाने के बाद हमको जो भी व्यू मिला ना, ये है। अभी इतना बड़ा ट्रैक के बाद छोटा स्विम तो बनता है, इसीलिए हमने पानी में कूदा, नाचा और खूब सारा मस्ती किया और हम निकल पड़े थे अगले डेस्टिनेशन की ओर। और हम पहुंच गए थे फेमस टेम्पल, वो है मुरुदेश्वर टेम्पल। मुरुदेश्वर टेम्पल का मेन अट्रैक्शन ये है कि बड़ा गोपुरम, वो है 123 फीट का हाइट एंड उसके पीछे ही एक बड़ा शिवलिंग का स्टैचू। मुरुदेश्वर टेम्पल का स्पेशलिटी ये है कि ये टेम्पल दिन में अलग से दिखता है और रात में अलग से दिखता है। अगर आप दिन में देखते हो तो समुंदर के किनारे एक बड़ा लॉर्ड शिवा का स्टैचू और आप समुंदर के लहरें और बड़ा गोपुरम, उसका व्यू अलग रहता है। अगर आप रात में मुरुदेश्वर जाते हो तो इनका लाइट एक्सपीरियंस का स्पेशलिटी अलग ही रहता है। जब ऑरेंज कलर का लाइट होता है ना गोपुरम का, सबसे हाईलाइट है।
पुरानों का मानना यह है कि जब रावण ने उनकी पूरे ताकत से आत्मलिंग को गोकर्ण के बीच से उठाने की कोशिश कर रहा था, वो छोटे टुकड़े हो जाते थे। उसमें से जो भी कपड़ा आत्मलिंग के ऊपर हुआ था वो आके मुरुदेश्वर में पड़ा था। उसी जगह में अभी ये टेम्पल बना हुआ है। अभी तक का सफ़र हमारा डिवोशनल प्लेसेस और एडवेंचर एक्टिविटीज़ था, बट आज का जर्नी हम शुरू करना चाहते थे बीचेस से। गोकर्ण और मुरुदेश्वर बेसिकली फेमस था सनसेट के लिए, बट सनराइज़ भी इतना ब्यूटीफुल था, इसीलिए मैं बीच चौक पे निकल गया था। एक तरफ था समुंदर की शांति, दूसरी तरफ था आसमान में ऑरेंज शेड। ये दोनों देख के मन में और शांत महसूस हो रहा था। हमें एक सुंदर नज़ारा देखने मिला था। पीछे भगवान थे और सामने एक छोटा मछुआ बोट समुंदर के लहरों का सफ़र के लिए जा रहा था। मैं ये सोचने लगा था कि कभी लाइफ में हमारी छोटी ईगो की वजह से दूसरों की सहायता नहीं लेते हैं और पड़े रहते हैं उसी पे। लेकिन कभी न बार वही सहायता की वजह से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है, बिल्कुल ये बोट की तरह। और भगवान भी पीछे से हमारा साथ कभी भी देता है। ये बोट की तरह हम भी निकल गए थे हमारे अगले मंजिल की ओर। वो है होन्नावर बैकवाटर्स। हम होन्नावर पहुंच गए थे और नियर बाई एजेंट से हमारा एक्टिविटी का पैकेज भी बुक किया था। हम जाने से पहले हमारा बोट भी रेडी था। दोपहर होने के कारण यहाँ धूप थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए हमारा बोट वाला भैया भी गॉगल्स पहन के थोड़ा कूल लग रहे थे। मुझे तो धूप का ज़्यादा चिंता नहीं था और बिना सनस्क्रीन के मैं जाके बैठ गया आगे मज़े लेने। यहाँ तो दूर दूर तक हमको दिख रहे थे कोकोनट ट्रीज और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे और हमारे बोट को देख के लग रहा था कि हम कोई प्री वेडिंग शूट पे आ गए। ये एक्टिविटी में हमको मल्टीपल टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगे। उसमें पहले वाला है ये ब्रिज, बट मुझे तो ये ब्रिज ओकेश लगा था। हमारा अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन था मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करना है तो ये ऐसे रकम के ट्रीज हैं जो नमक के पानी को भी झेल सकता है। और मैंग्रोव्स मोस्टली कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहाँ समुंदर के पानी और नदी के पानी दोनों मिलते हैं। जैसे यहाँ शरावती रिवर जो वेस्टर्न घाट्स से बहते हुए आता है और अरेबियन सी में मिलता है। हम मैंग्रोव्स पहुँच गए थे और यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर दिखने लगा था। होन्नावर एक ऐसी जगह है जो सिनेमैटिक लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए हेवन है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के बोट्स, ये सब देख के हमको लगता है कि हम कोई मूवी सीन में आ गए। हम पहुँच गए थे हमारा बोट का फाइनल टूरिस्ट एक्टिविटी। वो था केरला पॉइंट। जैसा नाम वैसा ही ये पेड़ और बोट दोनों केरला की तरह ही था। हम पहुंच गए थे लास्ट फेमस अट्रैक्शन ऑफ होन्नावर, वो था होन्नावर बोर्ड वॉक। ये बोर्ड वॉक एक ऐसी जगह है जहां ब्रिज के दोनों तरफ हमको मैंग्रोव्स दिखेंगे और ब्रिज के ऊपर हम वॉक भी कर सकते हैं। यहाँ की जगह तो मुझे बहुत सही लगा था, इसीलिए मैं तो वॉक करते करते बहुत टाइम बिताया था। शाम होने वाला था, इसीलिए हम निकल गए थे हमारे लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन पर। बिना बीच सनसेट के हमारा ट्रिप ही अधूरा रह जाता था, इसीलिए हम पहुंच गए थे फेमस कुडली बीच। कुडली बीच एक ऐसी जगह है जहां शांति की कोई कमी नहीं। यहाँ का पानी और यहाँ के क्लिफ, ये दोनों देख के ही हमारा मन को सुकून मिल जाता है।
यहाँ के सनसेट का कयाकिंग का एक्सपीरियंस का लेवल ही अलग है। ये वीडियो तो लास्ट ईयर का था, जहाँ मैंने ट्रैक किया था कुडले बीच से ओम बीच तक। नियर बाई गोकर्णा और भी फेमस अट्रैक्शंस हैं, जैसे विभूति फॉल्स और मिर्जन फोर्ट। ये हुई हमारी गोकर्णा और दांडेली का सिनेमैटिक जर्नी। मिलते हैं अगले बार दूसरी कहानी दूसरी जर्नी से।